है कैमूर जिले के हाटा से, जहां कांग्रेस के द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अंचला सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता से सीधा संवाद किया गया। संवाद के मुद्दे हैं जैसे 50% का आरक्षण सीमा हटाई जाए, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को उनकी भागीदारी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, अनुच्छेद 15 तत्काल लागू की जाए ताकि निजी संस्थानों और प्राइवेट नौकरियों में दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, SC/ST सब प्लान लागू हो, 8800 करोड़ रुपए फंड का हेराफेरी का जवाब दो, दलित आदिवासियों का फंड उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रोजगार पर खर्च करो, स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, आधुनिक शिक्षा गांव तक पहुंचाओ और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलो, विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, स्थायी शिक्षक और रेगुलर क्लास की व्यवस्था हो, बिहार के युवाओं को कर्ज नहीं नौकरी दो सहित कई मामलों को लेकर बिहार के डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। जो कांग्रेस का शिक्षा न्याय संवाद है, इसमें जो है विशेष जी, विशेष तो आप देख सकते हैं कि हमारे युवाओं और शिक्षा का स्तर, युवाओं की शिक्षा का स्तर और महिलाओं की शिक्षा का स्तर और बच्चों के भी शिक्षा का स्तर जिस स्तर से गिरता जा रहा है, उसमें भागीदारी है, नौकरी की भी, इसकी भी बात कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। हमारे कांग्रेस पार्टी 45 साल का रिकॉर्ड जो तोड़ रही है हमारी बेरोजगारी, तो ये सारी मुद्दे जो हैं इस संवाद में हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या के तौर पे उभर रहे हैं। आप समझ सकते हैं 45 साल क्या होता है, हम 45 साल पीछे जा चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि पलायन रोको नौकरी दो हमने यात्रा भी चलाई, ये बड़ा मुद्दा था, उसी प्रकार से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो पूरे देश के लिए है, बिहार के लिए विशेष तौर से, जैसा मैंने आंकड़ा बताया आपको अभी अपने संवाद में कि राहुल जी ने जो संवाद किया उसमें जो आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि देश का तो आंकड़ा पीछे है ही, उन आंकड़ों से भी पीछे हमारी बिहार राज्य है। और मैं पर्टिकुलर अपने क्षेत्र की बात करूं, अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं, तो शिक्षा और बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं होती। जैसे अभी आपने शिक्षा, अभी अधौरा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ की स्थिति देखे, बेरोजगार शिक्षा का क्या स्तर है। 2-4 सरकारी स्कूल है वहाँ, मैं जो देखती हूँ 2-4 सरकारी स्कूल है, उसको भी ये सत्ता पक्ष, ये NDA सरकार, ये डबल इंजन की सरकार उसको हटा के प्राइवेटाइजेशन में डालना है। क्या आपको लगता है कि कोई प्राइवेट स्कूल अधौरा जैसे सुदूर पहाड़ी में अपने संस्थान को लगाएगा? और अगर लगाता भी है तो क्या आपने ऐसे रोजगार दिए हैं कि यहाँ के लोग के पास इतनी अर्निंग है कि उस प्राइवेट स्कूलों का खर्चा वो वहन कर सकते हैं? तो ये कितनी बड़ी समस्या है। आप सरकारी तंत्र को बंद करना चाह रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाह रहे हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो काफ़ी पीछे हैं, हमारे समाज से काफ़ी पीछे हैं, बेरोजगारी में, सामाजिक न्याय में, हर तरह में। उसमें मैं सबसे बड़ा अन्याय मानूंगी महिलाओं के साथ। महिलाएं तो हर समाज में मैं देख रही हूँ पीछे। शिक्षा संवाद के तहत आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है, उसको आप समझने और सुनने के लिए अपना समय दिया, आप सभी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने बातों को रखना चाहूँगी, ये हमारी बात नहीं है, हम सभी की बात है, हम सभी की बेसिक चीज़ें जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे युवाओं और शिक्षा से संबंधित हमारे देश में है, चल रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को रखती हूँ। आज हम यहाँ कोई शासन की बात नहीं है, आज तो शिक्षा न्याय संवाद है। इस पर शिक्षा इस समय हालत आप लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या बिहार